क्वेश्चन नंबर 3, शो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। तो आपको दिखाना है कि रूट 5 को किस तरह से नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल क्वेश्चन आपने किया होगा या देखा होगा, तो आप जानते होंगे किस तरह से रूट 2 को रिप्रेजेंट किया जाता है, रूट 3 को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये देखा होगा कि रूट 2 के बाद रूट 3 कैसे बनाया गया। उसी तरीके से अगर हम करते जाएं कि रूट 2 से रूट 3, रूट 3 से रूट 4, रूट 4 से रूट 5, तो हमारा रूट 5 बन जाएगा। एक तरीका तो ये है, लेकिन ये लंबा मेथड है, कॉम्प्लिकेटेड है, गलती हो सकती है। इससे आसान भी एक तरीका है। देखो, हम रूट 2 जैसे बना रहे थे तो वहाँ क्या कर रहे थे, एक राइट एंगल ट्राइंगल की हम बात करते थे, जहाँ पर ये हमारा 1 यूनिट होता था जो हमारा बेस है, और ये जो परपेंडिकुलर है ये 1 यूनिट होता था। पाइथागोरस थ्योरम लगाते थे, जो हाइपोटेन्यूज की जो वैल्यू है वो आ जाती है। जैसे ये हमारा रूट 2 आ गया, तो बस यही जो जितनी लंबाई है हमारी ये इसकी, इसी को कंपास से हम नंबर लाइन पे कट कर लेते थे मेजर करके, और हमारा रूट 2 प्लॉट हो जाता था। तो बेसिकली हमको क्या करना था, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालना था और वही लेंथ हमारी बन जाती। तो रूट 2 चाहिए था, तो हाइपोटेन्यूज हमारा रूट 2 था। अब यहाँ रूट 5 को हमको रिप्रेजेंट करना है, यानी ऐसा हम राइट एंगल ट्राइंगल बनाएं जिसका जो हाइपोटेन्यूज है वो रूट 5 हो। अच्छा, पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, जैसे हम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर करें तो ये आपका परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। अगर यहाँ का स्क्वायर हम हटा दें तो ये पूरा रूट आ जाएगा। यही जो हाइपोटेन्यूज है हमको रूट 5 निकालना है, यानी रूट के अंदर 5, और यहाँ क्या लिखा है, रूट के अंदर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। यानी दो नंबर आपको ऐसे लेने हैं कि उनका स्क्वायर करके ऐड करें तो हमारा 5 आ जाए। कैसे आएगा, थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अगर 2 इसका स्क्वायर कर दें प्लस 1 इसका स्क्वायर कर दें तो 2 2 4 होता है, और 1 का स्क्वायर 1 होता है, यानी ये 5 हो जाएगा। तो रूट 5 हमारा आ जाएगा, यानी इसको हम ऐसे रूट में कर दें तो अपना काम हो जाए। इसका मतलब इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल की अगर हम बात करें तो जैसे मान लो इसको हम 2 यूनिट मान लेते हैं, इसको 1 यूनिट मान लेते हैं, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर आपका 5 आ जाएगा, फिर रूट लेंगे तो रूट 5 आ जाएगा। तो नंबर लाइन में हम क्या करेंगे, 2 यूनिट का बेस और 1 यूनिट का परपेंडिकुलर लेके फिर एक ट्राइंगल बना लेंगे, जो हाइपोटेन्यूज है वो हमारा रूट 5 होगा। तो चलिए इसको हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको एक नंबर लाइन बनानी पड़ेगी। इस तरह से हमने बना लिया। अब 1 यूनिट को कुछ मानना पड़ेगा, यानी हमको ड्रॉ करना है ना, तो 1 यूनिट क्या है। तो जैसे हम स्केल ले लेते हैं और इस पे कुछ सेंटीमीटर को 1 यूनिट मान लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पर 2 सेंटीमीटर को 1 यूनिट मान रहा हूँ। आप 1 सेंटीमीटर को 1 यूनिट मान सकते हो, यानी नंबर लाइन में 1 2 3 लिखोगे ना, तो कितने कितने लेंथ की गैप पे आपको लिखना है ये कुछ एज्यूम करोगे तो आप 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर कितना भी कर सकते हो। मेरे हिसाब से ये 2 सेंटीमीटर का सही रहेगा। तो यहाँ देख सकते हो इस तरह से मैंने पॉइंट्स लगा लिए हैं, यानी ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच की जो दूरी है आप यहाँ देख सकते हो ये 2 सेंटीमीटर की है। इसी तरह से सब चलेगा, 2 सेंटीमीटर पे मार्किंग है। तो जैसे इसको हम 0 मान लेते हैं, ये हमारा -1 हो जाएगा, ये -2, 1 2 3 4। ठीक है, इस तरह से हमारी नंबर लाइन बन गई। अब क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे जिसका बेस हमारा 2 यूनिट का होगा और परपेंडिकुलर 1 यूनिट का। तो अब इस 2 यूनिट से हमको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, एक 90 डिग्री की लाइन ड्रॉ करनी है 1 यूनिट लेंथ की। 1 यूनिट यानी जो हमने माना है 1 यूनिट बराबर 2 सेंटीमीटर, यानी 2 सेंटीमीटर की ऐसे लाइन बनाएंगे। अब 90 डिग्री यहाँ से ड्रॉ करने का 2 तरीका है, कंपास का यूज़ कर सकते हो या सेट स्क्वायर का यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं ये वाला सेट स्क्वायर यूज़ करता हूँ। अब इससे 90 डिग्री कैसे ड्रॉ करते हैं, इसका जो ये वाला साइड है ये नंबर लाइन पे बिल्कुल रख लो। तो ये हम यहाँ पर सेट कर लेते हैं। अब यहाँ से 2 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा बन गया। तो ये आपकी 2 सेंटीमीटर यानी 1 यूनिट की है और ये बिल्कुल 90 डिग्री बनना है। तो सेट स्क्वायर का ये जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है, इसलिए हमने सिंपल बना लिया। कंपास वगैरह से कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, आसानी से हो गया। अब इसको इस तरह से हमको ज्वाइन कर लेना है। तो देखो ये हमारा 2 यूनिट है, ये 1 यूनिट है। हाइपोटेन्यूज निकालना है, कैसे निकलेगा, 2 का स्क्वायर जो कि 4 होता है प्लस 1 का स्क्वायर जो कि 1 होता है, तो 4 + 1 5, तो ये आपका रूट 5 आ गया। अब क्या करेंगे, कंपास का यूज़ करके इस लेंथ को हम सेट कर लेंगे, यानी इसका जो पिन है वो 0 पे होगा और ये जो हमारी पेंसिल की टिप है वो इस पॉइंट पे जाएगी। तो अब क्योंकि ये जो लेंथ हमारी रूट 5 की है, इसलिए ये जो पूरी दूरी है वो रूट 5 की है। अब हमको यहीं से रख के एक आर्क बना देंगे इस तरह से, ये हमारा बन गया। तो ये जहाँ पर इस नंबर लाइन को इसने कट किया यही हमारा रूट 5 होगा। तो यहाँ दिखा सकते हो या ऐसे एरो लगाकर फिर दिखा सकते हो कि हाँ ये रूट 5 है। अब ये वाली तो आपकी 2 यूनिट दिख रही है, ये वाली जो लेंथ है इसको आप दिखा देना कि ये आपकी 1 यूनिट है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा हो गया।